देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा कहा था, लेकिन किसी के मान की हानि नहीं हुई थी। बीजेपी की नेत्री प्रज्ञा ठाकुर ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को देशभक्त बताया था, लेकिन किसी के मान की हानि नहीं हुई थी। मान की हानि सिर्फ राहुल गांधी के एक बयान से हुई है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद भी हो चुके हैं। सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दिया है, जिसके वजह से उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब यहाँ पर बाहर 2 तरह के बयान चल रहे हैं। पहला बयान कांग्रेस और उसके समर्थकों का है, जो यह है कि अडानी मामले पर मोदी सरकार से राहुल गांधी ने सवाल पूछ दिया था, जिसके वजह से मोदी जी डर गए थे राहुल गांधी से, और इस वजह से उन्होंने षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करा दिया है। दूसरे तरफ बड़े मासूमियत से बीजेपी के नेता और समर्थक कह रहे हैं कि भाई देखो, राहुल गांधी ने एक बयान दिया, कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया, इस पर हमारा क्या रोल है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये मासूमियत बड़ी झूठी है दोस्तों। ये मासूमियत कैसी झूठी है, इसी बात को मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों को भी मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि देश में कैसा खेल चल रहा है और लोकतंत्र की जो ढाल है कितनी कमजोर है। हमारी कहानी शुरू होती है साल 2019 के लोकसभा चुनाव से। साल 2019 में 13 अप्रैल को राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में थे और वहां पर भाषण दे रहे थे। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सारे चोरों के नाम मोदी ही सरनेम क्यों हैं। जैसे हमारे कुछ दक्षिणपंथी व्यक्ति उत्साह में पूछते हैं कि सारे आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होते हैं। राहुल गांधी के इस बयान से सूरत के मौजूदा जो विधायक हैं पुर्णेश मोदी, वह बहुत आहत होते हैं। वे कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ याचिका लिखवाऊंगा, मुकदमा दर्ज कराऊंगा, और उन्होंने 16 अप्रैल को उन्होंने याचिका दर्ज भी करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी समाज का बहुत अपमान हुआ है राहुल गांधी के इस बयान से। दोस्तों, अखबारों में कुछ लोग यह फैला रहे हैं कि यह ओबीसी समाज का अपमान है। ऐसा नहीं है। अपनी याचिका में पुर्णेश मोदी ने खुद कहा है कि मैं ओबीसी नहीं हूँ। पुर्णेश मोदी का सरनेम तो पहले भूत वाला था, अब जाकर उनका सरनेम मोदी हुआ है। तो 2 मई को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लिख दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि जी हाँ, इस बयान में कुछ ऐसा है जिससे लग रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी समाज का अपमान किया है। अब एफआईआर लिखने के बाद पुर्णेश मोदी जो शिकायत करता है, एक अजीबोगरीब डिमांड कर देते हैं। वे कहते हैं कि जब जब इस मामले की सुनवाई होगी तब तब राहुल गांधी को कोर्ट में आना पड़ेगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता कितने मासूम हैं और कितने भोली प्रकार से बातों को बना रहे हैं। पुर्णेश मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी को जब जब इस मामले की सुनवाई होगी तब तब कोर्ट आना पड़ेगा। तो जज साहब कहते हैं कि जी नहीं, राहुल गांधी ने कोई हत्या, रेप या कोई हीनियस क्राइम ऐसा तो नहीं किया है कि उनको बार बार बुलाना ही पड़ेगा, हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुर्णेश मोदी कहते हैं कि ठीक है, वह हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से जाके मामले का स्टे ले लेते हैं। खुद शिकायतकर्ता, खुद जिस बयान से दिक्कत थी, वह कहता है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, हमको स्टे चाहिए, और हाई कोर्ट के जज बड़े प्यार से उनको स्टे दे भी देते हैं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है गौतम अडानी की। गौतम अडानी के ऊपर 25 फरवरी को हिंडनबर्ग नाम की एक कंपनी रिपोर्ट बनाती है 800 पेज का। उस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि गौतम अडानी की जो कंपनी है वह झूठ बोलकर, ठगी करके, स्टॉक मैनिपुलेशन करके अपना संपत्ति ज़्यादा दिखाती है। इसके बाद से 2 चीज़ें होती हैं, गौतम अडानी का इमेज भी नीचे जाता है, उनका पैसा भी नीचे जाता है। कुछ दिनों पहले वह जब टॉप 3 अमीरों की लिस्ट में थे, अब टॉप 10 से भी बाहर हो गए थे। इसी मामले को 7 फरवरी को राहुल गांधी संसद में उठाते हैं। संसद में वह कहते हैं कि मोदी और अडानी की दोस्ती बहुत मशहूर है। वह एक क्रांतिकारी फोटो भी लहरा देते हैं। बस इसके बाद राहुल गांधी की मुसीबत शुरू हो जाती है। जो केस 1 साल से बंद पड़ा था, जिस पे स्टे ले लिया गया था, वह 1 हफ्ते के अंदर खुल जाता है। पुर्णेश मोदी जो सपने में सोए हुए थे, वह एकाएक उठते हैं और 16 फरवरी को कहते हैं कि जो हमारा केस है राहुल गांधी के ऊपर, उसको ओपन कर दीजिए जज साहब। जज साहब भी उसके इशारे पे नाचते हुए, शिकायतकर्ता के इशारे पे नाचते हुए कहते हैं ठीक है, ओपन हो गया। अब आपको पता होगा कि कोई चलता केस में जो फैसला होता है वो 10 साल 15 साल में होता है, लेकिन एक ठंडे बस्ते में गए हुए केस में 11 दिन के अंदर ही सुनवाई भी शुरू हो जाती है। 27 फरवरी को पहली बार सुनवाई होती है। हैरान तो आप अभी होंगे कि उसके 21 दिन के अंदर फैसला भी आ जाता है।
23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके 24 घंटे के अंदर ही उनके लोकसभा की सदस्यता भी रद्द की जाती है। आपको मैं बता दूं कि अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा होती राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य बने रहते, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। लेकिन चूंकि 2 साल की सजा से ही वह उनकी सदस्यता खत्म हो सकती थी, तो उनको 2 साल की सजा दी गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मानहानि के केस में आज तक इतना कठोरतम सजा किसी को नहीं दिया गया था। इससे कठोर सजा हो ही नहीं सकती थी। इस मामले में जो लॉ है वह यह कहता है कि 2 साल की सजा ही अधिकतम और कठोरतम सजा होगी। तो वह कठोरतम सजा राहुल गांधी को दी जाती है और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। यहाँ पर भी एक कानूनी पेच है। हमारा संविधान कहता है कि जब किसी की सदस्यता रद्द होगी तो प्रेसिडेंट एक नोटिस निकालेगा, और नोटिस भी निकालेगा चुनाव आयोग के डिस्कशन के बाद। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग से कोई डिस्कशन नहीं होता है। पता नहीं प्रेसिडेंट से भी डिस्कशन होता है कि नहीं, ये सब अंदर की बातें हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही फैसला आ जाता है, उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी की एक एमएलए जो हैं, उनके खिलाफ जब ऐसा केस हुआ था तो उनको पूरा समय दिया गया था। वह हाई कोर्ट जाकर अपने कोर्ट को क्वेश भी करवा लेते हैं और फिर से एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ विधानसभा बन जाते हैं। एक खुशबू नाम की नेत्री हैं, उन्होंने साल 2018 में जब वो कांग्रेस से या किसी दूसरे पार्टी से जुड़ी थी, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मोदी का मतलब करप्शन होता है, मोदी सरनेम का मतलब करप्शन होता है। लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। इस समय वह भाजपा में है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। हैरान करने वाली एक बात ये भी है दोस्तों कि नए बार जब केस रीओपन हुआ तो जज भी बदल चुके थे। नए जज का नाम था एच वर्मा। इस मामले को लेकर 2-3 सवाल आपके मन में भी उठ रहे हैं, मेरे मन में भी, कि 1 साल से बंद केस दोबारा इतना जल्दी कैसे शुरू हो गया। जो जज हैं वो इतनी तत्परता कैसे दिखा गए, लोकसभा के जो लोग हैं वह भी इतनी तत्परता कैसे दिखा गए कि वेट ही कर रहे थे कि कब सूरत के कोर्ट से फैसला आएगा और कब हम राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इससे एक सवाल और भी उठता है कि क्या मोदी जी ने जो बयान दिया था एक अकेला सब पर भारी, उनको ये दिक्कत हो गई थी कि राहुल गांधी की इमेज बन रही है, वह अगले प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, इसलिए उनको चुनाव लड़ने के लिए ही हटा दिया जाए कि भाई तुम क्या चुनाव लड़ोगे, तुम्हारी छवि बढ़िया बन रही है, तुम हट जाओ रेस से। यह भी हो सकता है। आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ, समझने पर मजबूर कर रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। सवाल और भी उठते हैं। भारत की संसद में 40% लोग ऐसे हैं जिन पे हीनियस क्राइम है रेप और मर्डर का, लेकिन वह फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। कुछ लोग जेल में बैठे हुए चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। सदस्यता रद्द होती है राहुल गांधी के एक बयान पे, जिसकी सज़ा 1 रुपये होती, 10 रुपये होती, इससे अधिक इस मामले में सज़ा नहीं हो सकती थी। कभी भी मानहानि की बात होती है तो एक सिंबॉलिक सज़ा दी जाती है कि आपने एक क्राइम किया था जिसके लिए आपको सज़ा दी जा रही है। प्रशांत भूषण को 1 रुपये की सज़ा हुई थी, बाकी लोगों को 1 दिन की सज़ा हुई थी, और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा, और 2 साल की सज़ा से उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इसी वजह से आप समझिए कि एक इंसान जो देश का सबसे बड़े पार्टी का सबसे बड़े लीडर है, राहुल गांधी, उसके खिलाफ पूरी मशीनरी जुड़कर उसको 1 महीने के अंदर उसकी सदस्यता को रद्द करा दी रही है। तो आप किस खेत की मूली हैं? राहत इंदौरी का शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे लोग कर दे रहे हैं, षड्यंत्र कर दे रहे हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ नहीं हो तो इसके लिए आवाज़ उठाइए, वही आपके हाथ में है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।